हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बहुत इंपोर्टेंट आउ बहुत समय एग्जाम मानक एंट्रेंस एग्जाम मानक भी आसे। तेणु आज गॉस लॉ रे आम वीडियो देखा जे गॉस लॉ रो स्टेटमेंट देखा आउ तार मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखा आउ ता संगे कौन ना आमर फॉर्मूलार डेरिवेशन केमती है आउ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ ये जिनस गुड़ाक ए देखा। ओके, तो प्रथम स्टेटमेंट देख दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बारंबार मुझे कहूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट थ्रू द क्लोज सरफेस। आ गॉस लॉ सब गोटे क्लोज सरफेस ही कैलकुलेशन हो पार। ओके, अच्छा, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये नेट चार्ज लिखा है, नेट चार्ज वर्डटा बहुत इंपोर्टेंट। दैट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, ताले आको जदि हमें फ्लक्स अनुसार लिखिबा ताले फ्लक्स रो फार्मूला अनुसार कोन लिखिबा देखो, ताको लिखिबा phi e। ओके, तो हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वीडियो रे पढी छु phi e इज इक्वल टू केते क्लोज सरफेस पई ना क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू केते हबो द नेट चार्ज। तणो मु आपको q न लिखि कि ना लिखि दउची q एनक्लोज्ड, ओके, divided by epsilon naught, that is the formula। ओके, तो अभी का ये है गॉस लॉ रो स्टेटमेंट आउ कौन ना तार फॉर्मूला। नेक्स्ट रे पिलान देखिबा गॉस लॉ रो प्रूफ। तो ये डायग्राम रे पिलान देखो गोटे चार्ज प्लस q अछि आउ कौन ना ये गोटे गॉसियन सरफेस। ए सरफेस रे कोन कहै जे गॉसियन सरफेस बोली कहै जे। ओके, दैट इज द गॉसियन सरफेस। आउ गॉसियन सरफेस टा केमतिया ना गोटे इमेजिनरी सरफेस। ओके, आमे इमेजिन करिछु जे गॉसियन सरफेस टा गोटे स्फेरिकल सरफेस अछि आउ चार्ज टा ता सेंटर रे अछि आउ ए गॉसियन स्फीयर रो रेडियस होछि केते r। अच्छा, एठी गोटे कथा पिलाने मार्क कर जेहेतु ये गोटे पॉजिटिव चार्ज तनो इलेक्ट्रिक फील्ड कुआडे आवे रहिबो आउ एरिया वेक्टर मोर सरफेस ऊपर गोटे छोटो एरिया नै छी आवर एरिया वेक्टर भी आवे रहिबो। ता माने हमें क्लियरली देखि परुछु जे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो जदि दीटा वेक्टर सेम डायरेक्शन रे थिबे ताले थीटा रो वैल्यू केते ही जीवो ना 0 डिग्री। ओके, अच्छा, जदि 0 हो गला ताले हमें फार्मूला पुट करि परिबे डायरेक्टली कोन ना फ्लक्स इज इक्वल टू phi e। e एथि पय लिखुची जेतु इलेक्ट्रिक फ्लक्स अछि तो phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर और पिलाने हमें एमती भी लिख परिबा e ds cos 0। ओके, आपको ए बळे भी लिखि आउ कारण थीटा रा वैल्यू ऑलरेडी हम 0 डिग्री देखि सरछु। अच्छा, cos 0 तो 1, तो जदि cos 0 1 हैला ताले से केस रे आउ कोन हे परिबो देखो ना phi e इज इक्वल टू e तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तेनु से बाहर को पळे आसिला इंटीग्रेशन काहर देखो ना ds। तो phi e इज इक्वल टू पिलाने एठी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाउची सेटा होची काहर ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो ऑलरेडी हम यार डेरिवेशन करि सरिछु कौन से फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड रो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, ds रो इंटीग्रेशन। अच्छा पिलान देखो जदि छोटो छोटो सरफेस एरिया को ऐड कर दवा ताले हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मिलिबो। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रो फार्मूला कोन दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो पिलाने ये देखो 4 पाई कैंसिल r स्क्वायर कैंसिल तो हमको मिल गला हमर फार्मूला दैट इज phi e इज इक्वल टू q अपन एप्सिलॉन नॉट by net charge enclosed by that surface and 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ओके, अच्छा, तो एटा हला कोन ना प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को हमें एई भलिया प्रूफ करि परिबा। तो आको टिके नोट डाउन करनियो 3 2 1 देन। अच्छा,
तो ये गला प्रूफ तो ये गॉस लॉ रो प्रूफ एटा होची कोठी ना जेतबेले चार्जटा बा सरफेसटा एयर मीडियम रे थिबो सेतबेले हम यूज करले। अच्छा एठी पिला माने गोटे नोट रे गोटे पॉइंट देखिबा जे कोन से पॉइंटटा देखो जे जदी एई चार्जटा को हमें कोन करिबा ना जे कोनोसी गोटे अदर मीडियम रे सबमर्ज कर दो। ओके तो अदर मीडियम रे सबमर्ज करले कोन हो देखो सेटा टिके देखो फॉर एनी अदर मीडियम गॉस लॉ केमति लिखा पाइबो मॉडिफाइड फॉर्मटा था देखो तो फॉर एनी अदर मीडियम अच्छा तो जेते बळे पिला माने हम कूलम्स लॉ लिखुतिले सेते बळे अदर मीडियम पई एप्सिलॉन नॉट बदल रे एप्सिलॉन लिखुतिले एठी भी सेया करिवा तेणु हमको फाई ईटा केते ही जीवो देखो फाई ईटा ही जीवो q बाय एप्सिलॉन आ एप्सिलॉन नॉट लिखिबानी। अच्छा तो आमने गोटे फार्मूला पढ़ी थिले जे k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ताले खाली एप्सिलॉन केते ही जीवो k एप्सिलॉन नॉट अब या काम एति की एप्सिलॉन बदल रे एटा को सब्स्टिट्यूट कर दबा ताले केते ही जीवो देखो तो फाई e इज इक्वल टू q बाय k एप्सिलॉन नॉट आसी गला फ्लक्स रो फार्मूला। ओके ता माने जदी तुमको एयर व्यतीत आउ जेकोसी गोटे मीडियम देइथिबो से मीडियम रे जदी तुमको फ्लक्स कैलकुलेट करियर अछि ताले फ्लक्सटा पूर्ण फ्लक्स रो 1/k टाइम्स हे जीवो और k टाइम्स डिक्रीज करि जीवो माने से मीडियम रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जाय दिबो एटी k टा कोन आउ तर कहि दउची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके तो ये फॉर्मूलाटा टिके पिला माने नोट डाउन करिनियो बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेले बेले क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व हमें ये फॉर्मूला रो करि परिबा। अच्छा तो गॉस लॉ बाबद रे आउ किछि पॉइंट जानिबा देख कोन आउ किछि पॉइंट तो आउ किछि पॉइंट रे प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट हला कोन देखो पिला माने फर्स्ट पॉइंट जे फर्स्ट पॉइंट कहूची जे गॉस लॉ टा सरफेस रो एरिया ऊपर डिपेंड करिवनी एनक्लोज सरफेस रो एरिया ऊपर बा ता डायमेंशन ऊपर डिपेंड करिवनी। फॉर एग्जांपल सपोज मोडे चार्ज q नेछ आ ए चार्ज q टा को गोटे ट्रायंगल ला सेंटर रे नेछ ओके एट नेछ तो चार्ज q को जदी ट्रायंगल ला सेंटर रे नेबी एई चार्ज q टा को चेंज न करी की चार्ज रा मैग्नीट्यूड चेंज न करी की ताको कोन कली गोटे स्क्वायर रा पोर्शन भीतर को नै आसी एबडा गोटे स्क्वायर अछि दार साइड गुडा का ए अछि तार सेंटर को नै आसी ताले मते पचरा जीवो ए दीटा को केस रे फ्लक्स केते तो ए दीटा को केस रे फ्लक्स समान हो जदी माने एयर मीडियम रे अछंती ताले फ्लक्स केते जीवो देखो ए केस रे भी q बाय एप्सिलॉन नॉट हो ए केस रे भी से q बाय एप्सिलॉन नॉट हो। ओके जेहेतु चार्ज रो मैग्नीट्यूड चेंज हे नै तो सेति पई ये सरफेस ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड करिवो नाही। अच्छा ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आउ कौन पॉइंट देख इंपोर्टेंटली देखो जदि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करिया पई चाहू डिफरेंट एरिया रे केमती बाहर करिया गोटे क्यूब रो प्रॉब्लम सब थाए हम पागे सेटा देखिबा। फॉर एग्जांपल एटी गोटे क्यूब देछि एबडा गोटे क्यूब देछि तो क्यूब रो त माने जानथिबो 6 टा फेस अछि। ओके अभी कहीं जो क्यूब अच्छी यार साइड भी देछि यार साइड केते देछि ना ये ओके अभी का चार्ज को हमें डिफरेंट लोकेशन रे रखिया फॉर एग्जांपल क्यू टा सेंटर रे अछि सपोज माने ठीक मझिया मझी अछि ताहले एटी फ्लक्स केते ही जीवो सेंटर पई फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। जदि हमको पचरा जाए फॉर ईच फेस अच्छा ईच फेस रे कोन हो देखो टोटल 6 टा फेस अछि तो 6 टा फेस पई केते q बाय एप्सिलॉन नॉट ताले ईच फेस पई केते हबो गोटे लेखा फेस पई q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट सिंपल कैलकुलेशन। तेणु जदि हमको टोटल फ्लक्स टा पचारे थ्रो द क्यूब ताले आंसर हबो q बाय एप्सिलॉन नॉट ईच फेस रे जे कोनसी गोटे फेस रे जदि पचारुची ताले q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जदि सपोज ए चार्ज टा को मु जे कोनसी गोटे फेस रे रखि देबी सपोज ए फेस रे रखि देबी सेही चार्ज टा माने के रखि ताले अबिका पचारिची जे क्यूब देकिना
केते फ्लक्स जनरेट हो ताले पिला देख जदि आमे याकू एनक्लोज करबा पई चाहू ए चार्जटा तो एनक्लोज नहीं है तो फेस रे अछि ता माने हमको दीटा क्यूब दरकार पड़िबो एई बळे आ गोटे क्यूब भी दरकार पड़िबो ओके ए टाइप आ गोटे क्यूब भी हमको दरकार पड़िबो तो सेति पई दीटा क्यूब पई फ्लक्स है q by एप्सिलॉन नॉट ताले गोटे क्यूब पई q by 2 एप्सिलॉन नॉट जस्ट सिंपल आंसर ओके अच्छा अभी का सही चार्ज टाको मु नहीं कोन कली ना गोटे कॉर्नर रे रखि दे एट रखि दे q तो जदि कॉर्नर रे रखिबी ताले से केस रे फ्लक्स केते हबो पचारिबो तो कॉर्नर रे जो चार्ज टा रहिला ताकू एनक्लोज करिया पई हमको 8टा क्यूब दरकार ता माने 8टा क्यूब पई q by एप्सिलॉन नॉट ताले गोटाए क्यूब पई q by 8 एप्सिलॉन नॉट दैट इज द ओनली प्रोसेस ओके तो चार्ज को तुम जोठी रखिकी भी देखी पारिबो किछि असुविधा नाही एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस जे फ्लक्स चार्ज रो पोजीशन ऊपर डिपेंड करूची से को जगह रे अछि आ हमको चार्ज को एनक्लोज करिकी रखिबार अछि सेटा सबटो इंपोर्टेंट नेक्स्ट पिलान देख गोटे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ ता माने कूलम्स लॉ माने फोर्स कैलकुलेट करिबा गोटे टेस्ट चार्ज q नॉट ऊपर आउ किंतु गॉस लॉ को यूज करी करिबा अच्छा तो डायग्राम तो सैया जहाँ प्रीवियसली थिला जे गोटे चार्ज पॉइंट चार्ज q अछि गोटे गॉसियन सरफेस अछि तादे गोटे टिकी सरफेस गोटे कुनी सरफेस छोटो सरफेस कंसीडर कराई छी जार एरिया वेक्टर होची आउटवर्ड ds आ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पई सबले आउ तनो एटू क्लियरली तमन देखि परथुबो e वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन रे अछंती तो मु आउ याड छोड कथा न लेखि डायरेक्टली लिखुची थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ओके अच्छा तो एठी हमें डायरेक्टली गॉस लॉ यूज करिबा तो गॉस लॉ रो फार्मूला कोन थिला तो phi e इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ e ds cos 0 डायरेक्टली मु लिखली cos 0 बोल कारण थीटा तो जानची 0 बोल ताले phi जगह रे केते लिखिबी q by एप्सिलॉन नॉट कारण गॉस लॉ तळक मु जानि सारलिनी तो प्रूफ भी कर सारलिनी तो पुट करि पारि यूज करि पारि अच्छा एठी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ऑब्वियसली कांस्टेंट तो इंटीग्रल ऑफ ds ताले e इनटू ds माने छोटो छोटो सरफेस एरिया को ऐड करबा जेटा के हम प्रीवियस पूर्व भी अभी का प्रूफ रे देखिले तो ds को डायरेक्टली हम लिख परिबा केते ना 4 pi r स्क्वायर ओके अच्छा तो एथरा हम e टा इजीली पाइ जबा इलेक्ट्रिक फील्ड टा पाइ जबा तो इलेक्ट्रिक फील्ड केते होबो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू इज 4 pi r स्क्वायर टा पड़े सी डिवीजन हे जबा ताले तक मु सजे के लिखि दउ तो मान जानिया पई तो q by r स्क्वायर 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर अच्छा तो ये हला इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू किंतु हमकु दरकार कोन कूलम्स लॉ अनुसार फोर्स दरकार तनो फोर्स रो फार्मूला कोन थिला ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड रे डिस्कशन करिछु जे F इज इक्वल टू E Q नॉट काना Q नॉट टा होटी टेस्ट चार्ज ए चार्ज का तापर केते फोर्स पके ताले ई जगह रे डायरेक्टली हम वैल्यू यूज करि परिबा तो वैल्यू यूज करले केते होबो देखो F इज इक्वल टू ई जगह रे वैल्यू पुट कर दो केते हिजबो 1 by 4 pi epsilon naught q into q naught divided by r square एटा हे गला तुम्हारा कोन ना कूलम्स लॉ ओके तो ये हे गला कूलम्स लॉ रो फार्मूला तो एई बडे हमें गॉस लॉ को यूज करिकी कूलम्स लॉ मध्य सेथुरु डिराइव करि परिबा आ गॉस लॉ रो आगु को गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिसेई की किछि न्यूमेरिकल्स रो वीडियो भी मु अपलोड करिवि तो ये थिला तुमरो गॉस लॉ रो प्रूफ तार किछि ट्रिकी न्यूमेरिकल्स जेमति कि हमें क्यूब रो सरफेस ऊपर देखिले क्यूब रो कॉर्नर रे देखिले क्यूब रो एज रे देखिले आउ डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ ओके थैंक यू।